एक छोटा सा शहर था जहां काफी बच्चे रहते थे। एक दिन एक अनोखा चक्कर हुआ। आशी और रोहन, दो दोस्त, एक पुराने हवेली के पास खेल रहे थे जब उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक पुरानी किताब अचानक उनके सामने आ गई, जिसका कवर भरपूर जादुई चिन्हों से भरा हुआ था। डरते हुए भी दोनों ने किताब को खोल कर देखा। ये कैसी किताब है? आशी शोर मचा रही थी। रोहन ने ध्यान से देखा और कहा, यह लगता है एक खास किताब है। इसमें लिखा है जादुई दुनिया का दरवाजा। दोनों ने किताब का पहला पृष्ठ पढ़ा और देखा कि ये एक जादुई दरवाजा के बारे में था जो किसी और जगह की तरफ खुलता था। क्या हमें उस दरवाजे में जाना चाहिए? आशी ने पूछा। रोहन ने सोचा और फिर कहा, क्यों नहीं? शायद ये हमारे लिए एक अनोखा अनुभव हो। दोनों ने दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा खुला, एक उजाला चक्कर लिया उन्हें और फिर जब दरवाजा खुला, आशी और रोहन एक अनोखे जादुई दुनिया में पहुंच गए। उनके सामने एक जंगला था जिसमें अजीब सी रोशनी थी। ये कौन सी जगह है? आशी ने पूछा, डर से थोड़ी ना घबरा रही थी। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, यह लगता है जादुई दुनिया है आशी। देखो, वहां से आवाज आ रही है। दोनों ने जंगला में घुसा और एक झरना के पास पहुंच गए। वाहन पर एक विचित्र प्राणी उन्हें देखकर खुश हुआ। नमस्ते, मैं फेरी फ्ला हूं, विचित्र प्राणी मुस्कुराती हुई बोली। आशी और रोहन हैरत से देखते रहे। फेरी फ्ला ने उन्हें बताया कि ये जादुई दुनिया उनके लिए खास है और उन्हें यहाँ के राज खुलने का मौका मिला है। फेरी फ्ला ने आशी और रोहन को एक नए आदेश दिया। वे एक खास पठार ढूंढे जो उन्हें अगला दरवाजा खोलेगा। मुझे लगता है वह पठार उस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, फेरी फ्ला ने बताया। आशी और रोहन ने दूसरी दुनिया के लिए तैयार होकर सफर शुरू किया। सफर के दौरान उन्हें कई मुश्किलें आई, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। आखिरकार वे पहाड़ी के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने एक भरी चट्टान पर एक चमकती हुई चाबी देखी। ये है वह पठार, आशी ने खुशी से कहा। परंतु जब वे चाबी लेने के लिए आगे बढ़े, एक भयानक राक्षस उनका सामना किया। राक्षस के डर से आशी और रोहन का दिल धड़कने लगा, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आशी, हमें ये राक्षस हरना होगा, रोहन ने कहा। आशी ने भी हौसला दिया और दोनों ने मिलकर राक्षस से सामना किया। राक्षस के सामने वे अपने दृढ़ मन से खड़े थे। हमारी दुनिया को छोड़ दो, रोहन ने हिम्मत से कहा। राक्षस शांत हुआ और उन्हें चाबी दे दी। शुक्रिया, आशी ने राक्षस को धन्यवाद दिया। चाबी को पकड़कर वे फिर से फेरी फ्ला के पास लौट गए। फेरी फ्ला ने दरवाजे के सामने खड़े एक विचित्र रक्षक था जो उन्हें रोक रहा था। क्या तुम हमें अंदर जाने देंगे? आशी ने पूछा। रक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अंदर जाने का हक सिर्फ तब है जब तुमने अपने दिल के सच को समझ लिया हो। आशी और रोहन ने अपने दिल की आवाज सुनी और उसके अनुसार दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक विशाल भवन था जिसके हर कोने में जादुई चमक थी। वे अंदर चले गए और हर कदम पर नए आश्चर्यों का सामना किया। पहले उन्हें एक प्रकाशक ने स्वागत किया। मैं हूं क्रिस्टल कीपर, उसने कहा, एक प्रकाश से रोशनी की खिड़की से। तुम दोनों यहां आए हो शंख को ढूंढने के लिए। शंख? रोहन ने पूछा, आश्चर्यचकित होकर। हाँ, शंख, क्रिस्टल कीपर ने कहा। यह शंख शक्ति का एक प्रतीक है जो क्रिस्टल पैलेस को संभलता है, लेकिन कुछ दिनों से ये गुम है। आशी और रोहन ने गंभीरता से सुना और उससे ढूंढने का वादा किया। क्रिस्टल कीपर मुस्कुराया और उन्हें अगले कदम की ओर भेजने के लिए उन्हें कहा। उनके सामने एक लंबे रास्ते का एक प्रस्ताव था
जहां उन्हें अनेक प्रतीक मिलेंगे जो उन्हें शंख तक ले जाएंगे। आशी और रोहन उत्सुकता से रास्ते पर चल पड़े। पता नहीं उन्हें क्या अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनका हौसला कभी भी नहीं हारा। रास्ते पर चलते हुए वे विभिन्न प्रतीकों से मिलती रहे। एक प्रतीक एक प्राणी के रूप में दिखा, दूसरा एक जादुई समय की मशीन। हर प्रतीक एक नया राज लाने का वादा करता था और आशी और रोहन हर एक को समझने की कोशिश करते रहे। उनका सफर उन्हें एक प्राणियों से भरा जंगल में ले गया, फिर एक जलवायु समस्या के साथ और फिर एक अंतरिक्ष में। हर प्रतीक उन्हें एक नया ज्ञान देता, एक नया अनुभव और एक नया तजुर्बा। हर प्रतीक उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता था, उनका हौसला और दृढ़ता बढ़ता था। अंत में जब उन्होंने अंतिम प्रतीक को पार किया, उन्हें एक विशेष चाबी मिली, एक चमकीली शंख जिसमें सारी प्रकृति की शक्ति छुपी थी। आशी और रोहन ने शंख को उठा लिया और क्रिस्टल कीपर के पास लौट गए, अपने अनोखे सफर के अनुभव से संपन्न होकर। क्रिस्टल कीपर ने उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें शंख का उपयोग बताया, क्रिस्टल पैलेस को पुनः शक्ति देने के लिए। आशी और रोहन ने अपनी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और मिलकर शंख की शक्ति को क्रिस्टल पैलेस में फिर से प्रवेश कराने में सहायता की। उनका कार्य सफलता से पूर्ण हुआ और वे क्रिस्टल पैलेस के बाहर वापस आए। उनके दिल में आनंद और ज्ञान का एहसास था। उन्हें पता चला कि सच्चे साथी और साचे इरादे से कुछ भी संभव है। घर की तरफ लौटते हुए आशी और रोहन ने जाना कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। शंख के साथ उनके पास अब और भी अनेक समस्याओं का समाधान था और अनेक अनोखे अनुभव थे जिनका आनंद उन्हें हमेशा याद रहेगा। क्रिस्टल पैलेस के पास लौटते हुए आशी और रोहन को एक और मुश्किल का सामना करना था, शंख महल का रक्षक। वे जानते थे कि अगर वे अपने इरादे से पूरे तौर पर समझ गए हैं तो वे इस भारी रक्षक से भी सामना कर सकते हैं। रक्षक के सामने खड़े होकर उन्होंने अपने दिल से प्रश्न पूछे, क्या हमें शंख को ले जाने की अनुमति मिलेगी? रक्षक ने उन्हें एक घड़ी तक गंभीर दृष्टि से देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, तुम दोनों ने अपने इरादे से सही दिशा में बदलाव लाया है। तुम शंख को ले जाने के योग्य हो। आशी और रोहन ने खुशी से मुस्कुराया और शंख को लेकर आगे बढ़ गए, अब पूरे दिल से विश्वास रखकर कि वे अपनी अगले अनोखे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। रक्षक के सामने जाते हुए उन्हें एक विचित्र प्राणी के रूप में एक प्राणी दिखा जो चमकदार रोशनी में था। मैं हूँ रक्षक, क्रिस्टल पैलेस का प्रतिष्ठा, उसने कहा। उसकी आवाज में शांत और प्रकाश भरी थी। तुम दोनों यहाँ आए हो शंख को ढूंढने, परंतु शंख को ले जाना आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा और ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारे दिल से ही उत्तर सकते हैं। आशी और रोहन ने रक्षक की दृष्टि में गंभीरता देखी और तैयार थे उनके प्रश्नों का सामना करने के लिए। प्रथम प्रश्न ये है, रक्षक ने कहा, ज्ञान क्या है? आशी और रोहन ने एक दूसरे को देखा और फिर सोचा। फिर आशी ने धीरे से कहा, ज्ञान वो प्रकाश है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। वो ज्ञान है जो हमें सच्चाई को समझने और अपने जीवन में उसका प्रयोग करने की क्षमता देता है। रक्षक ने उनकी प्रतिभा को प्रशंसा की और अगले प्रश्न की ओर बढ़ा। दूसरा प्रश्न ये है, उसने कहा, सच्चाई क्या है? रोहन ने सोचा और फिर कहा, सच्चाई वो भावना है जो हमें सच में समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है। वो हमें अपने आप से सामना करने और अपनी वास्तविकता को देखने की क्षमता देता है। रक्षक ने उनका उत्तर सुना और उन्हें अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ा दिया। तीसरा प्रश्न ये है, उसने कहा, प्रेम क्या है? आशी ने गंभीरता से सोचा और फिर कहा, प्रेम वो शक्ति है जो हमारे मन और आत्मा को एक दूसरे के प्रति मेल करता है। वो हमें एक दूसरे से प्यार करने की क्षमता देता है और हमारे जीवन को सजता है। रक्षक ने उनके उत्तर सुना और मुस्कुराया। तुम दोनों ने सही उत्तर दिए हैं। तुम दोनों को शंख को ले जाने की अनुमति मिलती है। आशी और रोहन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराया।
उन्होंने समझा कि सच्चाई और प्रेम का बाल उन्हें रक्षक के सामने लाया था। रक्षक ने उन्हें शंख को ले जाने की अनुमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सफलता के साथ लौटने का आनंद लेंगे। उनके दिल में आनंद और उत्साह था, लेकिन वे जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब उन्हें अगले अनोखे कदम की ओर बढ़ना था, अपनी अनोखी कहानी के अगले पन्ना को खोलने के लिए। अंत में जब वे क्रिस्टल पैलेस से बाहर निकले, उनका मन एक नए उम्मीद और विश्वास से भरा था। वे तैयार थे अपने अगले अनोखे सफर के लिए, जानते हुए कि उनके पास रक्षक का आशीर्वाद है और वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आशी और रोहन शंख महल से बाहर निकले, उनके मन में एक नई प्रेरणा और दृढ़ता थी। वे जानते थे कि उनका अगला कदम उन्हें ज्ञान और समझ की ओर ले जाएगा और वे इस कदम को उठाने के लिए तैयार थे। उनका अगला प्रतीक एक प्रकाशक था जो उन्हें एक विचित्र मंत्र की ओर ले गया। मंत्र जो आंतरिक ज्ञान और समझ का प्रतीक था, उन्हें अनेक रहस्यों को समझने का मौका देता था। प्रतीक के मुख्य भवन में पहुंचना, आशी और रोहन ने एक पुरानी पुस्तकशाला में प्रवेश किया। यह पुस्तकशाला अनंत ज्ञान और अनेक रहस्यों का भंडार था, जिसे खोले जाने के लिए उन्हें अनेक मैंट्रोन को समझना पड़ेगा। वे दिन भर मैंट्रोन को पढ़ते रहे, अनेक अनोखे अनुभवों से गुजरते रहे और समय के साथ अपने ज्ञान और समझ में वृद्धि की। अंत में उन्होंने एक खास मंत्र को खोला जो उन्हें अगले प्रतीक की ओर ले गया। ये मंत्र उन्हें प्रकृति की गहराइयों में ले गया, जहां वे अनेक चमकदार दृश्यों का आनंद उठाते रहे। उनके ज्ञान का ये अनोखा सफर उन्हें अनेक प्रकार के प्राणियों और पौधों से मिलाया, जिनसे वे नए और अनोखे ज्ञान का अनुभव किया। अंत में जब वे मंत्र का अंतिम पन्ना पढ़ रहे थे, उन्हें एक प्राकृतिक रहस्य का पता चला, एक प्राकृतिक चिकित्सा तंत्र जो दुनिया को शक्ति और ऊर्जा से भर देता है। आशी और रोहन ने तंत्र को समझ लिया और उसके अनुसार अपना ज्ञान और समझ को सहायक बनाया। वे जानते थे कि ये तंत्र उन्हें अगले कदम के लिए तैयार कर देगा, जिसमें उन्हें दुनिया के प्राकृतिक ऊर्जाओं को सहायक बनाकर अपने घर लौटने का रास्ता मिलता है। वे मंत्र से बाहर निकले, उनके मन में आनंद और शांति थी। उन्होंने समझा कि ज्ञान और समझ उनके साथ हमेशा रहेंगे और ये उन्हें हमेशा अपने अगले कदम में सहायक बनाएंगे। अंत में जब आशी और रोहन शंख महल से बाहर निकले, उनके चेहरों पर खुशी और सम्मान का प्रतीक आभास था। वे अपने घर की तरफ लौटने के लिए तैयार थे, अपने अनोखे सफर की यादों से सजे हुए। घर की तरफ लौटते हुए उनके मन में एक अनोखा शांति और आनंद था। वे जानते थे कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वे इस सफर को आनंद और खुशी के साथ अपने साथ ले जाएंगे। उन्होंने फेरी फ्लावर को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल दिए। उनके मन में आनंद और प्रेरणा का एहसास था, जानते हुए कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वे इस सफर को आनंद और खुशी के साथ अपने साथ ले जाएंगे। उनकी कहानी का ये अंतिम अंश है, लेकिन कहानियां कभी खत्म नहीं होती। आशी और रोहन के अनोखे सफर का अंत हो चुका है, लेकिन उनका अगला सफर शायद एक नए शुरुआत हो। और इस सफर में वे अपने दोस्ती, साहस और प्रेम के साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, जानते हुए कि उनके पास हमेशा एक दूसरे का साथ है। और यही है कहानियों का सच, ना?